हेलो एवरीवन। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक देखना है इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का। जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने रेशनल नंबर के बारे में देखा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर में दो केसेस आते हैं आपका। जब किसी भी रेशनल नंबर को मैंने आपको बताया था पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी जो रेशनल नंबर है आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब लिखा हुआ है तो ये जो फॉर्म है पी अपॉन क्यू, ये आपकी कौन सी फॉर्म है? ये है आपके फ्रैक्शन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? आपके फ्रैक्शन फॉर्म है। इसमें आपको याद रखना है कि P और Q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। इसके साथ साथ आपको रखना है, याद रखना है कि Q की वैल्यू क्या है? आपके 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, जब आप इसको चेंज करोगे तो ये आप चेंज करके किस में लिखोगे? आप लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन में। किस में लिखोगे? डेसिमल एक्सपेंशन में। और किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है? आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से किसको? न्यूमरेटर को। अब ये जो आपके P अपॉन Q फॉर्म है, इसमें P क्या है? आपका न्यूमरेटर है और Q क्या है? आपका डिनोमिनेटर है। तो आप डिवाइड करोगे P को किससे? Q से। तो डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के बाद जब किसी फ्रैक्शन को आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे तो आप दो कंडीशन नोटिस करोगे। पहली कंडीशन क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल पॉइंट के बाद जो पार्ट आ रहा है उस पार्ट्स में क्या है? एक तो आपकी डिजिट रिपीट भी हो सकती है और नहीं भी रिपीट हो सकती, ठीक है। दूसरा क्या है? एक सर्टेन टाइम के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट इन द सेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपका क्या आ रहा है? 375 आ रहा है। इसी तरीके से जो आपका दूसरा एग्जांपल है 57 डिवाइड बाई 16, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या आ रहा है? 5625। मतलब 4 डिजिट के बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या हो रहा है? आपका टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो एक फाइनाइट वैल्यू के बाद या सर्टेन वैल्यूज के बाद क्या है? टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड केस आता है, वो क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा आपका? एक तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा, और दूसरा वैल्यू क्या होगी? आपकी रिपीट होगी। डेसिमल पॉइंट के बाद मे भी हो सकता है आपका सिंगल डिजिट और सिंगल डिजिट से ज़्यादा 2 और 3 डिजिट क्या होंगे? आपके बार बार रिपीट होंगे। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन किस कैटेगरी में आएंगे? ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स में। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आपका फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इन नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा? फाइनाइट डेसिमल पार्ट होगा, ठीक है ना। फाइनाइट डेसिमल पार्ट, ये जो डेसिमल पार्ट है इसमें क्या है? आपके फाइनाइट है। इसमें क्या है? आप काउंट कर सकते हो। यहाँ कितने डिजिट्स हैं? आपके 3 डिजिट्स हैं। इसमें आपके कितने डिजिट्स आ रहे हैं? आपके 4 डिजिट्स आ रहे हैं। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा? डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आएंगी उनको आप काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खत्म नहीं होंगी, वो कंटिन्यू क्या होंगी? आपके रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 3/8। इधर आप क्या करोगे? 3 को डिवाइड करोगे किससे? 8 से, ठीक है। जब
3 को डिवाइड करोगे आप 8 से तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, ये आपका एक फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0.375। देखते हैं ये किस तरीके से आया। तो आपको क्या करना है, 8 को 8 से डिवाइड करना है, किसको 3 से। तो यहाँ आपका डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है आपका 8 और डिविडेंड क्या है आपका 3। अब जो आपका डिविडेंड है वो आपका डिवाइज़र से छोटा है, इसलिए आपका डिवाइड नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका 0 आएगा। उसके बाद आपका डेसिमल पॉइंट आया, डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ से ट्रांसफ़र करके ऊपर रख दोगे। इसके बाद आपका 0 आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका 30, कितना हो गया 30, ठीक है। अब 30 जो है वो आपका 8 से ग्रेटर है, तो 30 में क्या है 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम्स जाएगा 18, 3 से कितना होता है आपका 24, तो इसलिए 3 टाइम्स डिवाइड गया और ये क्या है आपका 24। अब जब 30 में से आप 24 माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब अगेन आप देखोगे जो आपका 6 रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर क्या है 8 से छोटा है, 8 से छोटा है, इसीलिए आप वापस 0 इंक्रीज करोगे और वो 0 क्या आएगा आपका इधर आएगा। अब ये कितना हो गया 60, कितना हो गया आपका 60। अब आपको क्या करना है 60 को डिवाइड करना है किससे 8 से। तो कितने टाइम जाएगा 8 7 या 56। 60 में से जब 56 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 4 आएगा। अब ये जो 4 रिमाइंडर आया है ये अगेन आपका 8 से स्मॉलर नंबर है, इसलिए आप क्या करोगे अगेन एक 0 इंक्रीज करोगे और ये 0 क्या आएगा आपका यहाँ आएगा। अब आपको पता है 18 मल्टीप्लाई बाई 5 या 18 5 जो आपका कितना होता है 40 होता है, तो 40 आएगा ये। और 40 में से जब आप 40 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। मतलब इस केस में आपने देखा कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। और रिमाइंडर 0 आते ही क्या आ जाएगा, जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपके क्या आ रहा है फाइनाइट नंबर आ रहे हैं डिजिट्स के, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या कौन सी कैटेगरी आ गई रेशनल नंबर की, ये आ गई आपके फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अनदर एग्जांपल अगर आप लें 57 डिवाइड बाई 16, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कितना आएगा आपका 3.5625। आप इसको सॉल्व करके देखना और फाइनली जाके रिमाइंडर इस केस में भी कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स का। अब हम एग्जांपल देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपका 1/3। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा आपका 0.3 अगेन 3 3 3। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आप देख रहे हो जो सिंगल डिजिट है वो क्या है आपके बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। और ये रिपीट आपके कंटिन्यू जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी ये। क्यों? क्योंकि बार बार आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, इसलिए ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक है ना। जो डिजिट आपके रिपीट हो रही है, जो डिजिट आपके रिपीट होगी वो आपके सिंगल डिजिट भी हो सकती है और 2 से ज़्यादा डिजिट्स भी हो सकती है, ठीक है ना। जो डिजिट्स आपके रिपीट होंगी उनके ऊपर आप क्या लगा दोगे बार का साइन लगा दोगे, ठीक है ना। या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हो डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर डॉट की हेल्प से लिखोगे तो इसको आप क्या लिखोगे 0.3 और 3 के ऊपर क्या आ जाएगी आपके डॉट आ जाएगी, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स का, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है 1/6। जब 1 को आप डिवाइड करोगे किससे 6 से, तो आपका क्या आएगा 0.6666 अप टू इन्फिनिटी। इसको आप किस तरीके से लिखोगे 0.66 के ऊपर क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब आप 10 को डिवाइड करोगे 9 से तब आपका क्या आएगा 1.1111। अब इसमें आप देखोगे डेसिमल पॉइंट से पहले भी 1 आ रहा है और डेसिमल पॉइंट्स के बाद कंटिन्यू क्या हो रहा है 1 आपका रिपीट हो रहा है, और ये कहाँ तक होगा आपका इन्फिनिटी तक होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, जो डेसिमल पॉइंट से 1 है उसको तो आपका एज इट इज आएगा, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद आपका 1 आ रहा है उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिखोगे 1.1 के ऊपर बार, या दूसरा किस तरीके से लिख सकते हो 1.1
1 के ऊपर डॉट। ये भी आपका किसको दिखाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। अब जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, जब 1 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपका 0.33 क्यों आ रहा है? अब इसको देखते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले 1 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 3 से। अब यहाँ आपका डिवाइजर कितना है? 3 और डिविडेंड कितना है आपका? 1। तो जो आपका डिविडेंड है वो क्या है? आपका डिवाइजर से छोटा है, इसलिए 1 में डिवाइड नहीं जाएगा। तो क्या आ गया आपका? 0 आ गया। अब आपने डेसिमल पॉइंट लगाया, इसके बाद 0 इंक्रीज किया, अब ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया। 10 जो है वो आपका 3 से ग्रेटर नंबर है या लार्जर नंबर है, तो डिवाइड चला जाएगा। डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। 3 इंटू 3 कितना है आपका? 9। 10 में से आपने 9 माइनस किया, आपका क्या आया? 1। अगेन 1 आपका स्मॉलर है किससे? 3 से, तो आप 0 वापस इंक्रीज करोगे। 0 इंक्रीज किया, अगेन ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया। 10 क्या है आपका? ग्रेटर नंबर है किससे? 3 से, तो डिवाइड आपका चला जाएगा। अगेन कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 इंटू 3 कितना है आपका? 9 माइनस किया, कितना आया आपका? 10 आ गया। 1 आया, ठीक है ना। अब 1 आपका स्मॉलर नंबर हो जाएगा, इसलिए आप क्या करोगे? वापस से 0 इंक्रीज करोगे और ये 0 यहाँ आएगा 1 के साथ। अब ये 10 हो गया। 10 क्या है आपका? ग्रेटर नंबर हो गया किससे? 3 से। डिवाइड जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 इंटू 3 कितना है आपका? 9। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। अब 0 आप वापस इंक्रीज करोगे, क्यों? क्योंकि 1 क्या है आपका? स्मॉलर नंबर है। तो 0 आने के बाद ये क्या हो गया आपका? 10 हो गया। अब जो 10 है ये क्या हो गया आपका? ग्रेटर नंबर हो गया किससे? 3 से। डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 3 इंटू 3 कितना आ गया आपका? 9, ठीक है। अगेन आप माइनस करोगे, 10 माइनस 9 आपका कितना आया? 1। अगेन आपने माइनस किया, 10 माइनस 1 आपका कितना आया? 10 माइनस 9 आपका कितना आया? 1। अब 1 आपका वापस से स्मॉलर नंबर हो गया 3 से, अब वापस से 0 इंक्रीज करोगे और 0 कहाँ आएगा? 1 के पास आएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया आपका? 10 हो गया। 10 अगेन ग्रेटर नंबर हो गया, 3 से डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम्स? 3 इंटू 3 कितना आ गया आपका? 9। अब 10 माइनस 9 क्या कितना आया? 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बार बार जो आपका रिमाइंडर आ रहा है कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है ना। बार बार आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और आपको क्या करना पड़ रहा है? ऊपर से 0 उतारना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो डिवाइड है ये क्या है आपका? कंटिन्यू चलता चला जाएगा और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसके क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जो आपका एक्सरसाइज है 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसमें आपको क्या करना है? फॉलोइंग नंबर्स को या फॉलोइंग फ्रैक्शंस को, आप क्या बोलोगे? फॉलोइंग फ्रैक्शंस को आपको किस में चेंज करना है? डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है या किस में चेंज करना है? डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है। तो आपकी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? आपको डिवाइड करना है 35 को किससे? 10 से। तो जब आप 35 को डिवाइड करोगे 10 से, ठीक है, तो यहाँ आपका डिविडेंड कितना हो गया? 35 डिवाइजर कितना हो गया आपका? 10, ठीक है ना। डिविडेंड कितना हो गया आपका? 35 डिवाइजर कितना है? 10। अब 35 क्या है आपका? ग्रेटर है किससे? 10 से। डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 10 इंटू 3 आपका कितना आया? 30। जब 35 में से आप 30 माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। अब जो 5 रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा आपका? 10 से स्मॉलर नंबर है, इसलिए आप क्या करोगे? डेसिमल पॉइंट लगाओगे। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने 0 बढ़ाया, अब ये 0 नीचे आएगा। अब ये जो आपका रिमाइंडर था 5 और 0 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ये जो 50 है ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर नंबर हो जाएगा किससे? 10 से। अब ये आपका ग्रेटर नंबर है 10 से, इसलिए डिवाइड आपका इजीली चला जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। 10 इंटू 5 कितना हो गया आपका? 50, ठीक है। अब 50 माइनस 50 करोगे आप, कितना आ गया रिमाइंडर आपका? 0। अब यहाँ आपका रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आपका 0 आ गया। और मैंने बताया था आपको जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो फ्रैक्शन होगी वो किसका एग्जाम्पल होगी? आपका फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स का, ठीक है ना। तो ये जो फ्रैक्शन है 35/10 ये आपकी कैसी है? फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स है, ठीक है। अब अनदर एग्जांपल देखते हैं। आपको क्या करना है? 17 को डिवाइड करना है 4 से। डिविडेंड कितना हो गया आपका? 17
डिवाइजर कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब जब 17 को आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपको पता है 4 इंटू 4, 4 जा कितना होता है आपका 16, ठीक है। और 17 आपका 4 से ग्रेटर नंबर है इसलिए डिवाइड आपका चला जाएगा, ठीक है ना। तो 14 इंटू 4 कितना है आपका 16, 17 माइनस 16 करने पर आपका कितना आया 1। अब 1 आपका क्या है 4 से स्मॉलर नंबर है इसलिए डेसिमल पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद आप 0 लोगे, ठीक है। अब 1 और 0 आपका कितना हो गया 10। अब ये जो 10 है ये क्या है आपका 4 से ग्रेटर नंबर है इसलिए इसमें डिवाइड चला जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 4 2 जा कितना आया आपका 8, ठीक है। अब 10 में से जब आप 8 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 2 आएगा। अगेन जो रिमाइंडर आया आपका 2, ये क्या है आपका 4 से छोटा नंबर है इसलिए आप अगेन क्या करोगे 0 को नीचे लेके आओगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया 20 हो गया। अब आपको पता है 20 जो है वो 4 से ग्रेटर नंबर है इसलिए डिवाइड कितना जाएगा 4 इंटू 5, कितना हो गया आपका 20। अब 20 माइनस 20 करने पे आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अगेन रिमाइंडर आपका 0 आ गया इसलिए 17/4 जो फ्रैक्शन है वो भी आपकी कैसी हो जाएगी फाइनाइट, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स हो जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब आपका अनदर क्वेश्चन है जिसमें क्या है आपको -32 को डिवाइड करना है किससे 25 से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जब आप 32 जो क्या है आपका डिविडेंड है उसको डिवाइड करोगे 25 से तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो 32 को आप डिवाइड कर रहे हो 25 से, 32 क्या है आपका ग्रेटर नंबर है किससे 25 से, डिवाइड चला जाएगा कितने टाइम्स 25 इंटू 2 कितना होता है आपका 50 होता है इसलिए 1 टाइम डिवाइड जाएगा, आपका कितना आया 25। अब जब 32 में से आप 25 माइनस करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब ये जो 7 है ये क्या है आपका स्मॉलर नंबर है किससे 25 से, इसलिए आप क्या लगाओगे डेसिमल पॉइंट लगाओगे और डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाओगे। ये 0 जब नीचे आएगा तो 7 और 0 आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगेन आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 70 को 25 से तो आपको पता है 17 3 जा कितना 25 इंटू 3 कितना होता है आपका 75 होता है, जबकि 25 इंटू 2 कितना होता है आपका 50। तो डिवाइड कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, आपका कितना आया 50 आया, ठीक है। अब 70 माइनस 50 जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा 20 आएगा। अब अगेन जो आपका रिमाइंडर 20 आया है वो क्या है आपका 25 से छोटा है इसलिए आप 0 इंक्रीज करोगे और 0 को कहाँ लेके आओगे नीचे लेके आओगे। अब ये टोटल आपका कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो 200 है आपका क्या है 25 से ग्रेटर नंबर है तो डिवाइड कितने टाइम जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा। 25 इंटू 8 आपका कितना होता है 200 होता है। अब यहाँ 200 माइनस 200 करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगेन आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो फ्रैक्शन है 32 डिवाइड बाई 25 किसके इक्वल आ रही है 1.28 के इक्वल आ रही है। ये भी क्या हो जाएगी आपके फाइनाइट, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है 2 को डिवाइड करना है आपको किससे 15 से, या जो फ्रैक्शन है आपका -2/15 इसको आपको किस में चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, ठीक है। तो इस केस में आपका डिविडेंड कितना हो गया 2 और डिवाइजर कितना हो गया आपका 15। तो आपने क्या किया डिविडेंड को अंदर लिखा, डिवाइजर को बाहर लिखा। अब आपको पता है 2 जो है वो क्या है आपका 15 से स्मॉलर नंबर है इसलिए डिवाइड नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे और डेसिमल पॉइंट यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आएगा। अब आप 0 इंक्रीज करोगे तो ये नंबर आपका कितना हो गया 20, ये कितना हो गया आपका 20। अब जो 20 है वो क्या है आपका ग्रेटर है किससे 15 से, तो डिवाइड कितने टाइम जाएगा आपका 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम्स डिवाइड किया आपका कितना आया 15 आया। अब जब 20 माइनस 15 आप करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। अब जो 5 है वो क्या है आपका स्मॉलर नंबर है किससे 15 से, तो आप अगेन 0 इंक्रीज करोगे और ये 0 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा, ठीक है। अब आप देखोगे 15 को कितने टाइम्स
मल्टीप्लाई करो कि 50 से छोटा है, तो आपको पता है 15 बन जा 15, 15 टू 30 और 15 3 जा 45। तो डिवाइड कितने टाइम जाएगा आपका, 3 टाइम जाएगा, आपका कितना आया 45। जब आप 50 माइनस 45 करोगे आपका अगेन रिमाइंडर कितना आया 5। अगेन जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है आपका 15 से छोटा है, इसलिए आप 0 इंक्रीज करोगे और 0 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका 50 हो गया। अगेन डिवाइड कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। अगेन डिवाइड कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा और कितना आएगा 15 3 जा 45। आप अगेन माइनस करोगे 50 माइनस 45 आपका कितना आया रिमाइंडर 5। अगेन आपका रिमाइंडर क्या हो गया स्मॉलर देन 5 है, आप 0 इंक्रीज करोगे और 0 को क्या करोगे नीचे लेके आओगे। ठीक है, अगेन 15 3 जा 45, आप माइनस करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, आप क्या करोगे अगेन एक 0 इंक्रीज करोगे और 0 को कहाँ लेके आओगे नीचे लेके आओगे। तो अगेन ये 50 हो गया, डिवाइड कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, 15 3 जा 45। ठीक है, अगेन आप माइनस करोगे 50 माइनस 45 आपका कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल में या इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप देख रहे हो जो 5 है रिमाइंडर आपका बार बार कितना आ रहा है 5 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका बार बार 5 आ रहा है, और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी कंटिन्यू क्या हो रहा है आपका एक डिजिट रिपीट हो रही है। कौन सा 3 आपके क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। और जो फ्रैक्शन है -2/15 उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा आपका 0.13333 और ये जो 3 है वो क्या है आपका कंटिन्यू रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 0.13 के ऊपर क्या आ गया आपका बार आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जांपल हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। तो जो आपके एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपको यही करना है, फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल एक्सपेंशन में, और उसके बाद आपको बताना है कि वो आपका फाइनाइट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।